सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि देश भर में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल की जाए। इसे लेकर ये कर्मचारी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। कुछ राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ने अपने यहाँ ओपीएस को लागू भी किया है। ऐसे में सवाल बार बार उठता है कि क्या केंद्र सरकार भी आगे आने वाले समय में कभी देश में दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर सकती है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब भी दिया। तो आज के पैसा वसूल में इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर ओपीएस पर सरकार का रुख क्या है और क्या केंद्र सरकार कभी आने वाले समय में एनपीएस और यूपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करने का इरादा रखती है। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की जगह ओपीएस लागू करने का इरादा रखती है। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए ओपीएस लागू करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं है। ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है और हर वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ाया भी जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म करके पूरे देश में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम लागू की। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें सरकार और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पेश किया। यूपीएस में एनपीएस और ओपीएस दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके आखिरी के 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के टोटल का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों में शामिल है। इसमें कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपए महीने की गारंटीड पेंशन का प्रावधान भी है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को यूपीएस में आने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प भी दिया गया था, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 थी। एनपीएस में जमा सरकारी और कर्मचारी योगदान और इस पर मिलने वाला रिटर्न राज्य सरकार को वापस नहीं हो सकता, यानी ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को एनपीएस फंड वापस नहीं दिया जाएगा। यूपीएस को लेकर ये सवाल भी पूछा गया कि क्या इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि यूपीएस शुरू होने के बाद सैलरी से कटने वाला योगदान वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक यूपीएस में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय कुल कॉर्पस का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन में कटौती होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। इसमें नए कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी शामिल हैं। तो पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना है।